नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम विशंबर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखित कहानी राजा और प्रजा का 5वां भाग पढ़ेंगे और प्रश्नोत्तर भी करेंगे। अब तक आपने जाना कि 4 नवयुवक शिकार करते हुए जंगल में भटक रहे थे। दोपहर का समय था। गर्मी के कारण वे प्यास से व्याकुल हो चुके। क्लास में पानी भी ख़त्म हो गया था। एक देहाती ने नवयुवक को पानी पिलाया। जब नवयुवक ने उसे पानी के बदले अशर्फी देनी चाहिए तो उसने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। यह देहाती चंदनपुर का रहने वाला था। 5 वर्ष पश्चात चंदनपुर और उसके आसपास के गांवों में अकाल पड़ा। त्राही त्राही मच गई। महाराज के कर्मचारी उन पर अत्याचार करने लगे लगान वसूली के लिए। ये गांव वाले कहाँ से लगान दे जब फसल ही नहीं हुई? तो इनके तो बाल बच्चे भी भूखे मर रहे थे। तो सबने तय किया कि वे महाराज से प्रार्थना करेंगे। इसके लिए 5 प्रतिनिधि चुने गए, जिनमें हमारा वह देहाती नवयुवक भी था जिसने युवक को पानी पिलाया था। वह नवयुवक और चारों साथी जब महाराज से फरियाद करने पहुँचे तो महाराज तक किसी ने उनकी खबर ही नहीं पहुँचाई। और इसीलिए युवक ने तय किया कि शाम को वो महाराज जब सवारी पर निकलते हैं तब वो महाराज से बात करेगा। और इसके लिए वो महाराज की गाड़ी के आगे लेट गया। अतः महाराज ने उसे अपने पास सामने बुलाया। उससे पूछा कि वह कौन है। तो जैसे ही युवक ने सर उठाकर देखा तो देखा कि यह महाराज तो वही व्यक्ति है जिसे कि उसने पानी पिलाया था। महाराज ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने बताया कि वह चंदनपुर का रहने वाला है और उनके सामने फरियाद लेकर आया है। और प्रार्थना के तौर पर उसने गांव की दुर्दशा और राज कर्मचारियों के अत्याचार का सारा वृतांत कह सुनाया। तब महाराज ने उसे मेहमान खाने में टिकाया और अगले दिन उसकी फरियाद का जवाब देने के लिए कहा। अब आगे। दूसरे दिन प्रातःकाल महाराज ने केवल युवक को एक बुलाकर पूछा, तुमने हमें पहचाना? युवक ने उत्तर दिया, हाँ धर्मावतार, कल ही पहचान लिया था। इसका मतलब ये है कि युवक भी पहचान चुका था और महाराज भी उस युवक को पहचान चुके थे। इसीलिए महाराज ने उसे अलग से बुलाकर बात की। परंतु कल तुमने कुछ नहीं कहा। क्या कहता? कहने योग्य बात ही कौन सी थी? यदि मैं तुम्हें न पहचानता तो क्या? कुछ नहीं। कम से कम तुम्हें अपनी पहचान तो देनी चाहिए थी। तो दोनों में बातचीत हुई कि अगर मैं तुम्हें ना पहचानता तो क्या करते? बोले कुछ नहीं। तो महाराज ने बताया कि तुम्हें अपनी पहचान देनी चाहिए थी। तो युवक क्या कहता है? धर्मावतार, मैं उस तुच्छ बात की याद दिलाकर कुछ नहीं कहना चाहता था। मेरा जो कर्तव्य था मैंने किया और अब श्रीमान से यही प्रार्थना है कि श्रीमान अपना कर्तव्य करें। यदि श्रीमान अपना कर्तव्य पालन करेंगे तो मेरे ऊपर भी श्रीमान का कोई एहसान ना होगा। क्योंकि वो अगर वो परिचय मतलब वो रेफरेंस देकर कोई बात करता है तो इसका मतलब वो उस बात का एहसान के तौर पर उसकी मतलब मूल्य लेना चाहता है। तो वो कहना चाहता है कि वो उसने कोई एहसान नहीं किया था, वो उसका कर्तव्य था। उस वक्त एक मनुष्य होने के नाते एक प्यासे को पानी पिलाना उसका कर्तव्य था जो उसने किया था। और आज महाराज का जो कर्तव्य है वो महाराज को करना चाहिए। और महाराज अगर जो फरियाद लेकर आए हैं वो महाराज का कर्तव्य अगर है तो अगर वो करते हैं तो वो अपना कर्तव्य का सिर्फ पालन करेंगे। ये नवयुवक पर उनका कोई एहसान नहीं होगा। यहाँ पर नवयुवक बताना चाहता है कि हर मनुष्य का अपना एक कर्तव्य होता है। वो जिस भी अधिकार की पोस्ट पर बैठा है वहाँ उसका अपना एक कर्तव्य होता है। वहाँ एक देहाती जो उस इलाके का रहने वाला था होने के नाते उसका कर्तव्य बनता था कि जो 4 भटके हुए लोग हैं उन्हें वो पानी पिलाए। और यहाँ प्रजा की रक्षा करना, प्रजा के हित की चिंता करना महाराज का कर्तव्य है। तो अब ये महाराज को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए।
महाराज युवक की स्पष्टवादिता को देखकर स्तंभित रह गए। बड़ी देर बाद बोले, अच्छा, इस फसल की मारगुजारी माफ़ की जाती है, यह तो हमारा कर्तव्य हुआ, और भविष्य में चंदनपुर की मालगुजारी सदैव के लिए माफ़ की जाती है। युवक ने इतने स्पष्ट तौर पर महाराज को कहा तो महाराज आश्चर्यचकित रह गए और बहुत देर बाद बोले कि अच्छा ठीक है, मैं अपना कर्तव्य निभाते हुए मालगुजारी माफ़ करता हूँ। लेकिन एक साथ में उन्होंने एक बात और कही कि भविष्य में भी चंदनपुर से कोई मालगुजारी नहीं ली जाएगी, चंदनपुर का लगान वो सदा के लिए माफ़ करते हैं। यह कहकर महाराज ने युवक की ओर इस प्रकार देखा मानो वे उस पर अपना एहसान लादने में सफल हो गए। महाराज को लगा कि इस बार तो मैंने उस युवक पर अपना एहसान लाद ही दिया, परंतु युवक तुरंत हाथ जोड़कर बोला, नहीं दयानिधान, ऐसा ना कीजिए। ऐसा करके श्रीमान हमें अपनी सेवा से वंचित रखेंगे। राज्य का कर देना हमारा कर्तव्य है, हम इस कर्तव्य का पालन अवश्य करेंगे। यदि ईश्वर हमें देगा तो हम श्रीमान की सेवा अवश्य करेंगे। केवल यही एक बात है जिसके द्वारा हम श्रीमान के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि चढ़ाते रहते हैं, अतएव इस सौभाग्य से हमें वंचित मत कीजिए। इस बार भी युवक ने महाराज की बात नहीं मानी और कहा कि कर देना एक प्रजा का कर्तव्य है और इस सेवा से महाराज उन्हें वंचित ना करें, क्योंकि कर देकर ही वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और राजा के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये उसे अपना सौभाग्य समझता है कि एक नागरिक होने के नाते वो राजा की काम आ रहा है, राजा को कर देकर अपना कर्तव्य निभा रहा है, कोई एहसान नहीं कर रहा। जैसे कि राजा ने अभी जब मजबूरी आई है, जब सूखा पड़ गया है, तो कर्ज माफ़ करके एहसान नहीं किया, कर्तव्य किया है। और उसी तरह एक प्रजा का कर्तव्य है कि वो कर दे, क्योंकि ये जो कर मिलता है राजा को, इसी के द्वारा राजा पूरे अपने देश की सुरक्षा करता है और आगे उसकी विकास के काम में उपयोग करता है। तो अगर देखें तो आज के संदर्भ में भी ये उतना ही सही है। सरकार और जनता का कर्तव्य है कि वो टैक्स भरे, उसकी चोरी ना करे, और सरकार का कर्तव्य है कि वो जो टैक्स दिया जाता है वो जनता की भलाई में लगाए, ना कि खुद उससे अपना पेट भरे। महाराज कुछ क्षणों तक स्थिर दृष्टि से देखते रहे, फिर बोले, तूने मुझे परास्त कर दिया, अच्छा जा, जो तेरी इच्छा हो वही कर। आइए अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पहला है फ्लास्क, पानी या चाय रखने का एक तरह का बर्तन। मूल्यवान, कीमती। जीन, घोड़े पर बैठने के लिए लगी गद्दी। विषादपूर्ण स्वर अर्थात उदासी भरे शब्द। संतोष अर्थात राहत। दीर्घ मतलब लंबा, होश ठिकाने होना अर्थात ठीक हालत में आना। अवाक मतलब चुप या मौन। उत्तम सबसे अच्छा, अनावृष्टि वर्षा न होना। अब हम पाठ के प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, घुड़सवार कौन थे और उन्हें पानी कहाँ से और कैसे मिला? उत्तर है, घुड़सवार जंगल में शिकार के लिए गए थे। चारों घुड़सवारों में एक राजपुत्र थे। जिस जगह वे ठहरे थे वहाँ से थोड़ी दूर एक कुआं था, उसी से उन्हें पानी मिला। एक देहाती वहाँ से गुजरा, उसी से उन्होंने पानी के लिए पूछा था, वही उन्हें कुएं के पास तक ले गया था और इस तरह उसकी मदद से उन्हें पानी मिला। दूसरा प्रश्न है, देहाती ने पानी पिलाने के बदले इनाम की अशर्फी लेने से इनकार क्यों किया? उत्तर,
देहाती ने पानी पिलाने के बदले इनाम की अशर्फी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि ईश्वर ने पानी नहीं बनाया कि उसे बेचा जाए। उस पर सबका समान अधिकार है। ईश्वर की बनाई और दी हुई वस्तु का मूल्य वह नहीं ले सकता था। और जब नवयुवक ने कहा कि वह उसके परिश्रम का पुरस्कार है, तो उसने कहा कि प्यासे को पानी पिलाना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है और कर्तव्य में पुरस्कार का कोई काम नहीं होता। तीसरा प्रश्न है, गांव के मुखिया क्यों परेशान थे? उत्तर, चंदनपुर के गांव के मुखिया परेशान थे क्योंकि वहां अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ गया था। फसल हुई नहीं और उनके बाल बच्चे भूखे मर रहे थे। दूसरी तरफ सरकारी लगान के लिए राज्य के कर्मचारी उन पर घोर अत्याचार कर रहे थे। चौथा प्रश्न है, राजधानी पहुंचकर भी राजा से मिलना क्यों मुश्किल था? उत्तर, राजधानी पहुंचकर भी राजा से मिलना मुश्किल था क्योंकि महाराज तक कोई भी उनकी खबर नहीं पहुंचा रहा था। प्रश्न 5, युवक ने राजा से हुई पूर्व मुलाकात और उनके द्वारा पहचाने जाने को महत्व क्यों नहीं दिया? उत्तर, युवक ने राजा से हुई पूर्व मुलाकात और उनके द्वारा पहचाने जाने को महत्व इसलिए नहीं दिया क्योंकि यह एक छोटी सी घटना थी और उस दिन पानी पिलाकर देहाती ने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया था। अपने द्वारा किए गए कर्तव्य की दुहाई देकर वह राजा से कोई भी बात नहीं मनवाना चाहता था। छठा प्रश्न है, इस कहानी का संदेश क्या है? उत्तर, इस कहानी के द्वारा हमें यह संदेश मिलता है कि राजा को प्रजापालक, कृतज्ञ, कर्तव्यपरायण और जनता का हितचिंतक होना चाहिए। दूसरी तरफ जनता को भी उचित कर आदि देकर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। राजा और प्रजा दोनों जब मिलकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तभी देश का विकास होगा। धन्यवाद।